हाय एवरीवन, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे वेलकम है। आज के इस इम्पोर्टेंट सेशन में हम बात करने वाले हैं यूपी बोर्ड एग्जाम 2024 के क्लास 10th उर्दू में एक नॉवेल है गोदान और उसके मुसन्निफ है मुंशी प्रेमचंद। उससे रिलेटेड कुछ अहम सवालात और जवाबात हम हल करेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इस सेशन में जिन्हें हम देखेंगे और उनको समझने की भी साथ साथ में कोशिश करेंगे। और इसी के साथ साथ में मैं आपको एक चीज और भी बतलाऊंगा, क्वेश्चन और आंसर तो कवर ही करेंगे। इसमें दो तरह के क्वेश्चन आंसर होंगे। एक होंगे आपके मारूजी सवालात यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे, दूसरे आपके होंगे मुख्तसर सवालात जिनमें आपके एग्जाम में एक लाइन में जवाब लिखना होता है, 1 से 2 लाइन में। इसी के साथ साथ में अगर आपको नॉवेल गोदान का कोई इक्तबास एग्जाम में मिल जाता है और उसकी तशरीह आपको माँ सियाको सबाक करनी होती है तो उसे कैसे करेंगे वो भी आज की क्लास में हम कवर करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इंपॉर्टेंट क्लास। आज की इस क्लास का हमारा पहला क्वेश्चन है। सभी क्वेश्चन को बहुत ध्यान से करना है, जवाब देने की आपको कोशिश करनी है। अगर आप जवाब देने की कोशिश करेंगे तो कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन आपको क्लास वॉच करते ही सारे याद हो जाएंगे। पहला क्वेश्चन है, प्रेमचंद का असली नाम क्या है? सीधा सीधा हमने क्वेश्चन यहाँ पे देखिए फॉर्म किया। प्रेमचंद का असली नाम क्या है? ऑप्शन जो आपके सामने रखे गए हैं, नवाब राय, धनपत राय, धनीराम या फिर रामशंकर। उम्मीद कि आप जवाब दे चुके होंगे, तो जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन यानी धनपत राय। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, मुंशी प्रेमचंद कब पैदा हुए? पहला ऑप्शन आपके सामने देखिए 31 जुलाई 1888, दूसरा है 31 जुलाई 1890 और तीसरा है 31 जुलाई 1880 और चौथा है 31 जुलाई 1885। आप मुझे बताइए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, तो नोट कर लीजिएगा। इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा तीसरा ऑप्शन यानी 31 जुलाई 1880। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने, मुंशी प्रेमचंद कहाँ पैदा हुए यानी जाए पैदाइश आपको बतलानी है। पहला ऑप्शन देखिए आपके सामने है लखनऊ में, क्या ये जवाब सही हो जाएगा? दूसरा है बनारस के पास पांडेपुर में, क्या ये जवाब सही होगा? तीसरा ऑप्शन है बनारस के पास लम्ही गांव में, क्या ये ऑप्शन सही हो जाएगा? और चौथा है अलीगढ़। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, आप सब नोट कर लीजिएगा। हमारा तीसरा ऑप्शन यानी बनारस के पास लम्ही गांव में मुंशी प्रेमचंद की पैदाइश हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने, मुंशी प्रेमचंद के वालिद मोहतरम का नाम क्या था? पहला ऑप्शन आपके सामने मुंशी अजायब लाल, दूसरा है मुंशी रामलाल, तीसरा है मुंशी गोपाल और चौथा है मुंशी मदन लाल। मिलते जुलते देखिए नाम है, इसलिए आपको इस तरह के क्वेश्चंस में नाम बहुत अच्छे से मालूम होना चाहिए। इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन यानी मुंशी अजायब लाल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने, मुंशी प्रेमचंद का पहला नॉवेल कौन सा? बहुत अहम क्वेश्चन है। पहला ऑप्शन देखिए आपके सामने है गोदान, दूसरा है गबन, तीसरा है मैदान अमल और फोर्थ है असरारे मुआबिद। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा। हमारा चौथा ऑप्शन यानी असरारे मुआबिद। बहुत ध्यान से सुनना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने, मुंशी प्रेमचंद की कहानियों का पहला मजमुआ कौन सा है? ऑप्शन जो आपके सामने है, पहला ऑप्शन है वारदात देखिएगा, दूसरा है प्रेम पचीसी, तीसरा है ज़ादे राह और चौथा है सोजे वतन। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा। हमारा चौथा ऑप्शन यानी सोजे वतन। कहानियों का पहला मजमुआ ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपके सामने, मुंशी प्रेमचंद की कहानियों का पहला मजमुआ सोजे वतन कब शाये हुआ यानी इसकी इशाअत कब अमल में आई? 1905 ईस्वी में, 1908 ईस्वी में, 1907 ईस्वी में या फिर 1904 ईस्वी में। तो नोट कर लीजिएगा, हमारा जवाब हो जाएगा दूसरा ऑप्शन यानी 1908 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने, मुंशी प्रेमचंद ने किसके मशवरे से प्रेमचंद कलमी नाम इख्तियार किया? पहला ऑप्शन देखिए आपके सामने है मुंशी अजायब लाल, दूसरा है मुंशी सज्जाद हुसैन, तीसरा है दया नारायण निगम और चौथा है गांधी जी। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा तीसरा ऑप्शन यानी दया नारायण निगम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने है, मुंशी प्रेमचंद का इंतकाल कहाँ हुआ? पहला ऑप्शन आपके सामने है बनारस, दूसरा है दिल्ली, तीसरा है लखनऊ और चौथा है इलाहाबाद। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, आप मुझे बताइएगा। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन यानी बनारस में आपका इंतकाल हुआ।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने, मुंशी प्रेमचंद का इंतकाल कब हुआ? सन आपको बताना है। 8 अक्टूबर 1935, 8 अक्टूबर 1937, 8 अक्टूबर 1933 या फिर 8 अक्टूबर 1936। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा चौथा ऑप्शन, यानी 8 अक्टूबर 1936 ईस्वी में बनारस में आपका इंतकाल हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत अहम क्वेश्चन है। प्रेमचंद के नावलों का जुमरा सही है, यानी कौन सा जुमरा है जो कि मुंशी प्रेमचंद के नावलों का है? पहला ऑप्शन देख लीजिए, बाजार हुस्न इसमें है, चौगाने हस्ती हैं, गोशे आफियत हैं। दूसरे में ज़ादे राह, शहीद करबला और सैयदा कलाल है। तीसरे में ज़ाते शरीफ, उदास नस्लें, लंबी लड़की हैं। और चौथे में अंदाता है, फंदने हैं, लहू के फूल हैं। तो आप मुझे बताइए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? अहम क्वेश्चन है, नोट कर लीजिए। सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन, यानी बाजार हुस्न, चौगाने हस्ती, गोशे आफियत, ये सभी जो है मुंशी प्रेमचंद के नावलों के नाम हैं। अब हम बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मुंशी प्रेमचंद के अफसानवी मजमूओं की निशानदही कीजिए। मुंशी प्रेमचंद के अफसानवी मजमूओं की निशानदही कीजिए। पहले ऑप्शन देखिए, गबन है, प्रेम पचीसी है, प्रेम चालीसी है। दूसरे ऑप्शन में देखिए, वारदात है, ज़ादे राह है, प्रेम पचीसी है। तीसरे में देखिए, चौगाने हस्ती हैं, मैदान अमल है, बाजार हुस्न है। और चौथे में देखेंगे, मैदान अमल है, वारदात है और ज़ादे राह है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? नोट कर लीजिएगा, हमारा दूसरा ऑप्शन, यानी वारदात, ज़ादे राह और प्रेम पचीसी। पहला ऑप्शन देखें, गबन क्या है? नॉवेल है, आप सबको मालूम होना चाहिए। तीसरा ऑप्शन, चौगाने हस्ती, मैदान अमल, बाजार हुस्न, ये तीनों भी क्या, नॉवेलों का जुमरा है ये। चौथा है मैदान अमल, ये भी नॉवेल है। तो इस तरह से हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा? दूसरा ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने है, नॉवेल गोदान का मरकजी किरदार क्या है? पहला ऑप्शन देखिए आपके सामने, होरी है, दूसरा गोबर है, तीसरा धनिया है और चौथा हीरा है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन, यानी होरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने, पंडित दाता देन ने होरी को कितने रुपए दिए थे? पहला, इसका जवाब हो जाएगा 100 रुपए 2 नोट, यानी 100 रुपए के 2 नोट दिए थे। अगला क्वेश्चन है, नॉवेल गोदान के कुछ किरदारों के नाम बताइए। जरूर याद रखेंगे, जैसे कुछ किरदारों में होरी याद रखेंगे, गोबर, धनिया, रूपा, दातादेन और हीरा। कुछ कैरेक्टर्स के नाम जरूर याद रखें, एग्जाम में इस तरह से क्वेश्चंस आपको मिल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने, प्रेमचंद के कुछ नॉवेलों के नाम याद रखेंगे। यहाँ भी बहुत अहम चीज है, प्रेमचंद के नॉवेलों के नाम और साथ ही साथ में कुछ अहम अफसानवी मजमुओं के नाम भी याद रखेंगे, ताकि ये भी एग्जाम में अगर आपसे कहा जाए कि नॉवेलों के नाम लिखिए या फिर अफसानवी मजमुओं के नाम लिखिए, तो आप बआसानी उस क्वेश्चन को हल कर सके। यहाँ पे देखिए हमने नॉवेलों के नाम में मैदान अमल, गोशे आफियत, गबन, चौगाने हस्ती और बाजार हुस्न लिख दिए। अगला क्वेश्चन है, मुंशी प्रेमचंद ने क्या क्या चीजें लिखी हैं? तो नॉवेल भी आपने लिखे हैं, अफसाने भी लिखे हैं, ड्रामे भी लिखे हैं और आपके बहुत सारे अहम मजामीन भी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने, मुंशी प्रेमचंद के अफसानों का जौहर क्या है? तो उसका सीधा सीधा जवाब हो जाएगा हमारा पुरखुलूस, सच्चाई और असलियत। जवाब क्या हो जाएगा? पुरखुलूस, सच्चाई और असलियत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अहम क्वेश्चन, होरी और गोबर का आपसी रिश्ता क्या, यानी होरी और गोबर का आपस में क्या रिश्ता है? तो जवाब हो जाएगा बाप और बेटे का। होरी बाप है और गोबर क्या है? बेटा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इसके बाद में, इक्तबास हमने कहा था आपको एग्जाम में जो मिलेगा उसको कैसे हल करना, जरा इसे हम समझने की कोशिश करते हैं। पहली चीज, जो भी इक्तबास आपको मिलेगा उसमें एक चीज आप अच्छे से पढ़ लीजिए उसको। पहले का पूरे इक्तबास को अच्छे से केयरफुली आपको रीड करना है और गेस कीजिए कि ये इक्तबास जो है किस सबक से लिया गया होगा, कहाँ से माखूज है। अगर आपको ये मालूम हो जाता है तो बआसानी जो है आप सियाक व सबाक बहुत बेहतरीन तरीके से लिख पाएंगे। तशरीह या फिर मतलब अगर आपको लिखना है तो बहुत आसान है, जो भी आपके पास में इक्तबास हो उसमें जरा सा तरमीम और इजाफा करके आप बेहतरीन तशरीह तैयार कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं इस इक्तबास को कैसे हल करेंगे। इक़्तिबास है, दूसरे रोज अलसबाह, यानी अलसबाह का मतलब क्या होता है? सुबह सवेरे। गोबर सबसे रुखसत होकर लखनऊ चला, यानी गोबर जो है सबसे रुखसत होकर, सबसे मिल मिलाकर लखनऊ चला। होरी उसे गांव के बाहर तक भेजने गया, यानी होरी उसे गांव के बाहर तक छोड़ने गया, आप लिख सकते हैं।
गोबर से इतनी मोहब्बत उसे कभी ना हुई थी, गोबर से इतनी मोहब्बत व अकीदत उसे कभी ना हुई थी। जब गोबर उसके पैरों पर झुका, यानी जब गोबर उसके पांव छूने लगा, तो होरी रो पड़ा। जैसे फिर उसे कभी बेटे के दर्शन न होंगे, जैसे फिर कभी उसके अपने बेटे से मुलाकात ही ना होगी। उसकी आत्मा में खुशी थी, गुरूर था, अज़्म था। बेटे की अकीदत और मोहब्बत पाकर उसे रौनक और बालिदगी आ गई। कई रोज पहले उस पर सुस्ती छा गई थी, एक ऐसी तारीकी जिसमें अपना रास्ता भूल रहा था, वहां अब मुस्तैदी, यानी बिल्कुल उतना तैयार था, चाको-चौबंद था और रोशनी थी। चलिए देखिए, सियाको सबाक कैसे लिखना, बहुत अच्छे से देखना आपको है। यहाँ पे हमने इसीलिए लिख के आपको बताया सियाको सबाक। हेडिंग आप इस तरह से एग्जाम में लगाइएगा, फिर लिखिएगा, ये इक़्तिबास मुंशी प्रेमचंद के शोहरे आफाक नॉवेल गोदान से माखूज, जो भी होगा, जिसका भी होगा, उसमें आप देखिए मुसन्निफ का नाम लिखेंगे और जो मजमून होगा उसका नाम यहाँ पे लिखेंगे। अफसाना होगा तो अफसाना, या जो भी होगा उसका यहाँ पे नाम लिखेंगे। इस नॉवल में मुंशी प्रेमचंद ने गरीब किसान और देह जिंदगी की अक्कासी की है। तशरीह देखें, अगले दिन सुबह सवेरे गोबर सबसे मिल मिलाकर लखनऊ जाने वाला था। होरी गांव के बाहर तक बेटे को छोड़ने आया। गोबर से इतना बड़ा लगा उसे पहले कभी ना हुआ था। जब गोबर अपने बाप के कदम चूमने लगा, जो जो चीज भी मैंने पीछे बताई आपको, चूमने के लिए झुका, यानी उनका आशीर्वाद में लेने के लिए झुका, आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए, तो होरी की आंखें नम हो गईं, जैसे वो फिर कभी बेटे को ना देख सकेगा। उसकी रूह में खुशी थी, फख्र था और अज़्म था। बेटे से मोहब्बत मिली तो होरी में रौनक आ गई। कई दिन कबल उस पर सुस्ती छा गए थे और एक ऐसा अंधेरा भी जिसमें अपना रास्ता भूल रहा था, लेकिन अब वहां मुस्तैदी और रोशनी का एक बारगी गुजर हो चुका था। तो इस तरह से आज की इस इंपॉर्टेंट क्लास में हम सभी ने मिल करके गोदान से मुताल्लिक और मुंशी प्रेमचंद से मुताल्लिक 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, उनके आंसर्स कवर किए हैं। इसी उम्मीद के साथ में कि आने वाले एग्जाम में ये क्वेश्चन जरूर आपकी मदद करेंगे। तो आज के सेशन को यहीं तक रखते हैं। इस सेशन को आप सभी लोग यूपी बोर्ड के हर उस स्टूडेंट तक पहुंचा दीजिए जो इस बार यूपी का एग्जाम देने वाले हैं और 10वीं का एग्जाम दे रहे हैं। उर्दू उन्होंने सब्जेक्ट ले रखा, तो इस क्लास को शेयर कर दीजिए, क्योंकि बहुत बड़ी तादाद है जो अभी हमारे चैनल से बाखबर नहीं है, ताकि वो इस तरह की क्लासेस से मुस्तफीद हो सके।